नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी हम कैसे कर रहे हैं। वैसे आपको पता होगा तो फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का होता है और जो दूसरा पेपर होता है वो अपने सब्जेक्ट का होता है। जो पहला पेपर होता है वो 150 अंक का, जिसमें 75 सवाल बनते हैं। एंड जो दूसरा पेपर होता है वो जस्ट उसका डबल मान लो आपकी 150 सवाल एंड 300 नंबर। तो हमें तवज्जो दोनों को बराबर देना पड़ेगा, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते। सब्जेक्ट दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होने की वजह से उस पर तो अपनी पकड़ होती है, अपना सब्जेक्ट होने की वजह से वो अपना इंटरेस्टेड होता है, उसको हम अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं और उसकी तैयारी भी हम मन लगाकर कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा एक आप मानो कि खिचड़ी है, उसमें 8 से 9 सब्जेक्ट हैं। कोई उसमें 8 या 9 सब्जेक्ट में से किसी का पहला अच्छा होता है तो दूसरा ख़राब होता है, किसी का दूसरा अच्छा होता है पहला सब्जेक्ट ख़राब होता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स को जो पहला पेपर होता है उसकी तैयारी करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप मानते हैं कि वो थोड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ उस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे और अपनी एक सीट फिक्स करेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस विषय को कितनी तवज्जो देनी है, किसको छोड़ना है। क्योंकि उसमें बहुत सा ऐसा होता है कि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि सबको समझ में नहीं आते हैं। अब मेरी मान लो तो देखो, उसमें फर्स्ट पेपर में मैं सारे अच्छे कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप मैथ की बात करो ना उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इंग्लिश अच्छा कर लूँगी, हिंदी कर लूँगी, जीके कर लूँगी, ऑल ओवर कर लूँगी। अगर आप मुझे मैथ के बारे में पूछेंगे तो मैं उसमें मुश्किल से अगर टप्पा मान लो तो 1-2 सवाल सही हो जाए, लेकिन मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता है। साइंस में थोड़ा बहुत तो हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सबके साथ दिक्कत रहती हैं। तो हम क्या करें कि इधर की क्षतिपूर्ति इधर हो जावे और इधर की क्षतिपूर्ति इधर हो जावे। पहले पेपर में 8 से 9 सब्जेक्ट होते हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मैडम जी आप वीडियो तो बना रही हैं, लेकिन वैकेंसी कब आ रही है। तो हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है। हमें तो अपनी तैयारी पक्की रखनी है कि जैसे वैकेंसी आए एग्ज़ाम दें, अपना सिलेक्शन हो जाए। हमें तैयारी इस ढंग की करनी है, चाहे वैकेंसी 4 महीने बाद आए, चाहे वैकेंसी साल भर बाद आए। अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी तो जब भी वैकेंसी आएगी हम एक सीट निकाल ही लेंगे। तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि मैडम उन सर ने बोला है कि वैकेंसी आएगी 2 महीने बाद आएगी, मैडम ने बोला है कि वैकेंसी 4 महीने बाद आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको कोई ये बात लिख के नहीं दे सकता स्टाम्प पर कि वैकेंसी 2 महीने बाद आएगी कि 4 महीने बाद आएगी। आएगी ज़रूर, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कब आएगी। साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तो आपको जो ये बताते हैं ना कि जुलाई में वैकेंसी आएगी, अगस्त में वैकेंसी आएगी, इन बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि अभी तक किसी ने ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। जब तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती हमें किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है। हमें तो यकीन इस बात पर करना है कि हमारी तैयारी कैसी है, हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी टीचर, कोई भी मैडम बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं पढ़ने के बारे में, आप उनकी बातों को मानिए, यकीन करिए। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं कि वैकेंसी जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, जनवरी में एग्ज़ाम होंगे, इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। हो सकता है कि उनका तुक्का है जो सही लग जाए। तो चलो हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें हम किस तरीके से तैयारी करें कि हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें और हम अपना सिलेक्शन पक्का करें। अब उसमें 8 से 9 सब्जेक्ट कौन से होते हैं फर्स्ट पेपर में। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका जीके। मैं सबसे पहले उन सब्जेक्ट की बात करूँगी जो पोर्शन में बड़े हैं और ये पेपर का एक अच्छा पार्ट कवर करते हैं। तो सबसे बड़ा आता है जो जीके का आता है, जिसमें से अपने 15 प्रश्न बनते हैं। जो दूसरे नंबर पर अपना सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट, उसके भी 15 प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों में एक दो संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। अभी तक आरपीएससी ने बिल्कुल फिक्स नहीं बताया कि कितने बनते हैं, लेकिन ये एवरेज है कि 14-15 बनते हैं। तीसरे नंबर पर आता है करंट अफेयर्स, उसमें से 9 से 10 सवाल बनते हैं, 10-11 भी बन सकते हैं। फिर है उसमें इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, भूगोल
और राज्य व्यवस्था। आप उसमें 8 से 9 सब्जेक्ट हैं। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन कवर होता है पेपर का, उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है जीके का 15 प्रश्न का, दूसरा है मैनेजमेंट का 15 प्रश्न का, और तीसरा है करंट अफेयर्स का, जिसके 10 से 11 सवाल बनते हैं। तो 15 और 15 30, और करंट अफेयर्स के 10, तो 40 नंबर का ये अपना पोर्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा अपन को जो फोकस करना है वो इन 3 सब्जेक्ट पर करना है। आपको ऐसी तैयारी करनी है इन तीनों सब्जेक्ट की कि इसमें से एक से ज़्यादा प्रश्न गलत होने के चांसेस नहीं रहे, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा है, क्योंकि जीके अपन हर कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, और दूसरा है मैनेजमेंट, सरल है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आप 15 के 15 सवाल भी राइट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो करंट है, उसमें भी अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आप डेली करंट पढ़ रहे हैं, होने वाली दैनिक घटनाएं अगर आपके ज्ञान में हैं, तो आप उसमें से 10 में से 8 सवाल तो राइट कर ही सकते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है। और पीछे बचे वो सब्जेक्ट जो छोटे छोटे टुकड़ों में हैं, हिंदी इंग्लिश है, साइंस मैथ, रीजनिंग, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इनके 4-5 सवाल बनते हैं। तो इनको भी हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इधर ये 3 सब्जेक्ट अपना बड़ा पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो उतना ही पार्ट, उतना ही योगदान अपनी सफलता में, अपनी सक्सेस में इनका भी है। तो अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, किसी को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी रहती है, तो कोई वो सब्जेक्ट दूसरा जो स्टूडेंट है उनको पढ़ नहीं पाता है। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने सब्जेक्ट बताए, इनमें से वो सब्जेक्ट बाहर निकालिए जो आपको पढ़ने में दिक्कत रहती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है जिनको पढ़ने में साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत रहती है, तीनों सब्जेक्ट वो समझ नहीं पाते हैं। और साइंस, मैथ एंड रीजनिंग, इन तीनों में से अगर आप रीजनिंग देखोगे तो बहुत ही सरल है, आप समझ जाओगे। और पीछे बची साइंस एंड मैथ, तो मैं इनके लिए आपको बता दूं कि अगर आपको समझ में आ रही हैं कि आप पढ़कर उनको कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अगर आपको पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ना भी एक शर्त पर है कि अगर आप इन दो को, सब साइंस और मैथ को छोड़ रहे हैं, तो आपको जो बाकी वाले सब्जेक्ट हैं उन पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी है, ज़्यादा से ऐसी तैयारी करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अगर आप ये सब्जेक्ट इधर छोड़ रहे हैं तो आपको जो पीछे बचे हुए सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, भूगोल एंड राज्य व्यवस्था, इन सारे सब्जेक्ट पर आपकी ऐसी पकड़ होनी चाहिए, आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए, आपकी इस तरह की तैयारी होनी चाहिए कि आप एक से ज़्यादा सवाल गलत ना करें। और इधर की जो आपकी कमी है, साइंस मैथ की जो कमी है, आप इन दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर लें। अब हिंदी इंग्लिश स्टूडेंट कर लेते हैं, हिंदी तो हर कोई कर लेता है, इंग्लिश भी इसकी जो है इतनी हार्ड नहीं है, बेसिक ग्रामर है। अगर आप अभी जो टाइम है को, ना कोई वैकेंसी है ना कोई एग्ज़ाम है, आपका माइंड भी फ्री है, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे ना तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, हिंदी भी आप अच्छे से कर लेंगे। रीजनिंग भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोलती हूँ आज ही आप तैयारी पर लग जाएं, कोई यूट्यूब से कोई क्लास देख लें, किसी टीचर को आप पर्सनली जानते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं उनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं। इस वजह से बाकी तो अपन किताबें मिलती हैं, लेकिन इस समझने की वजह से इन किसी टीचर से हमको क्लास लेना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप आज से शुरू कर दें, क्योंकि एक शांति काल चल रहा है, तो इसमें अपना माइंड भी शांत होता है, तो हम अपना दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जो जिन सब्जेक्ट में हम कमज़ोर है, जिन पर हमारी पकड़ नहीं है, जो हमको समझने में दिक्कत होती हैं, इनको हम एक्स्ट्रा टाइम देकर अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।